जरा सोचिए, अगर बिजली एक नदी होती तो वोल्टेज क्या होते? पानी या ऊंचाई? वोल्टेज होता ऊर्जा की ऊंचाई, दैट इज हाइट ऑफ एनर्जी। और आज की इस ऑडियो यात्रा में हम जानेंगे चार्ज क्यों मूव करता है, कैपेसिटर चार्ज को कैसे कैद करता है। तो आंखें बंद कीजिए और दिमाग में एक इलेक्ट्रिक वर्ल्ड बनाइए। मान लीजिए आपके हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज है और आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हैं। सवाल उठता है, इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितनी एनर्जी लगेगी? यहीं से जन्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से नोट करते हैं और ये बराबर होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्रीन पॉइंट। मतलब किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह वर्क डन पर यूनिट चार्ज है जो एक टेस्ट चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। मतलब कि वो काम जो हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर किया उसे इन्फिनिटी से दिए गए पॉइंट पर लाने के लिए। और प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य मिनटू से हर पॉइंट पर किया हुआ कार्य और बिना एक्सेलरेट किए। तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पर V जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, W वर्क डन होता है, Q चार्ज होता है। जो वोल्टेज होते हैं उसकी असाइनमेंट वोल्ट होती है और 1 वोल्ट जो होता है जूल पर कूलम के बराबर होता है। पहाड़ की कल्पना कीजिए जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे समझिए जैसे पहाड़ की हम कल्पना कर रहे हैं। आप पहाड़ पर चढ़ रही हैं, ऊपर जाने में मेहनत लगती है तो मतलब पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल है। और नीचे उतरना आसान है तो मतलब लो पोटेंशियल है। और इसीलिए चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है असली ड्राइविंग फोर्स होती है। अब सोचिए, अगर सब जगह पोटेंशियल बराबर हो जाए, दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अंतर ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मिनटू से दो पॉइंट जो हैं उनके पोटेंशियल का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और यही कारण है कि बैटरी को वोल्टेज सोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब एक अकेला चार्ज सोचिए, एक पॉइंट चार्ज, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक बॉल बन रही हैं और हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू Q अपॉन R। और यहाँ पर एक कांस्टेंट K भी लगाते हैं जिसकी वैल्यू 1/4 होती है। Q हमारा चार्ज है, R हमारे पास डिस्टेंस है।
इम्पोर्टेंट बात हमें जो ध्यान रखनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वो यह है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां चार्ज थक जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वह सतह है जहां हर बिंदु का पोटेंशियल समान होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इसके जानने चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क होता है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरेक्ट नहीं करती हैं। और एक क्वेश्चन हमारे पास रहता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कैपेसिटेंस, दैट इज चार्ज को स्टोर करना, या हम कह सकते हैं चार्ज नामिक कैदी को स्टोर करके रखना। अब कहानी में आता है कैपेसिटर। सोचिए आप बारिश का पानी जमा कर रहे हैं। बड़ा टैंक होगा तो ज्यादा पानी स्टोर होगा, छोटा टैंक होगा तो कम पानी स्टोर होगा। उसी तरह हमारा कैपेसिटर भी होता है और कैपेसिटर को हम धारिता भी कहते हैं हिंदी में। और परिभाषा के तौर पर कहें तो किसी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की क्षमता, जो कंडक्टर होते हैं उसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की, उसे ही कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है C = Q/B। यहाँ पर यूनिट जो होती है फेराड होती है और प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रोफेराड, नैनोफेराड एंड पेक्टोफेराड्स रहते हैं। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर भी कई प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके पास दो प्लेट्स होती हैं और बीच में एयर या डाइलेक्ट्रिक्स होती है और इसका फॉर्मूला जो होता है εA/d के बराबर होता है। यहाँ पर ए एरिया है, डी जो है डिस्टेंस इन बिटवीन टू प्लेट्स है, और अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स पुट कर दें तो फॉर्मूला में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी लग जाता है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक्स रखने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है और एनर्जी बदलती है। हम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। U = 1/2 CV का होल स्क्वायर, U = 1/2 QV एंड U = Q²/2C। और हमारे पास सवाल आते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें देखने चाहिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्राइव इट्स रिलेशन with electric field. What are equipotential surfaces? Write its property. Drive capacitance of parallel plate capacitor. Effect of dielectrics on capacitance. Energy stored in a capacitor. Derivation. Why two equipotential surfaces never interact with each other? Define capacitance and assign it. तो अब जरा सोचिए, आपने इस अध्याय को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, महसूस नहीं किया,
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डराता नहीं, कैपेसिटर आपको कंफ्यूज नहीं करता। और अब बोर्ड में सवाल आए तो आपके दिमाग में ये आवाजें गूंजेंगी, एनर्जी की ऊंचाई ही पोटेंशियल है। अब हम इसे एक कहानी के माध्यम से भी समझेंगे। अब हम इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी के में हमारे पास एक टीचर है और एक स्कूल है। उसकी मदद से हम इस कहानी को समराइज करेंगे कि एक स्कूल है जिसमें पुराना ब्लैक बोर्ड, टूटी हुई बेंच और सामने खड़े थे क्लास 12 फिजिक्स की सबसे अजीब, सबसे फनी और सबसे डेंजरस टीचर। सर का डायलॉग रोज का था, बच्चों फिजिक्स रटना नहीं, फिजिक्स को महसूस करना है। एक दिन सर बोले, मान लो तुम सब चार्ज हो, पूरी क्लास। सर बोले, अब मान लो ये स्कूल एक पहाड़ है, ऊपर खड़े चार्ज के पास ज्यादा एनर्जी है और नीचे वाले चार्ज के पास कम। फिर सर ने बोर्ड पर लिखा, किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर सर बोले, याद रखना, पोटेंशियल मतलब एनर्जी की ऊंचाई। पूरी क्लास हंस पड़ी लेकिन दिमाग में बैठ गया। सर बोले, अगर सब पोटेंशियल बराबर हो जाए तो क्या होगा? एक बच्चा बोला, करंट नहीं बहेगा सर। सर खुश और बोले, 2 पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर ही चार्ज को चलाता है। V इक्वल्स टू W/Q के फॉर्मूले को याद रखना। बैटरी इसीलिए काम की है क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस देती है। पॉइंट चार्ज वाला दिन सर ने एक चौक उठाई और बोली, ये मान लो एक पॉइंट चार्ज है। फिर बोले, इसके चारों तरफ इनविजिबल दुनिया है। बोर्ड पर लिखा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और फॉर्मूला दिया V इक्वल टू KQ/R²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा। और फिर पाउच में बोला कि फ्रेंडशिप भी ऐसी ही होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सर का ड्रामा। सर ने क्लास के बीच घूमते हुए कहा, जहां पोटेंशियल सेम हो वहां काम नहीं होता। फिर चिल्लाए, इस सरफेस पर वर्क डन 0, और बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। एक दिन अचानक से नोटिस आया और सर को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और रीजन दिया गया कि उनके पढ़ाने का तरीका स्टैंडर्ड नहीं है। और पूरी क्लास चुप। कुछ बच्चे रोए भी और कुछ बोले, अब फिजिक्स बोरिंग हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एग्जाम के पहले दिन बच्चे बैठे थे, पेपर खुलता है, क्वेश्चन डिफाइन कैपेसिटेंस, और अचानक सबके दिमाग में आवाज गूंजी,
चार्ज जमा करने की कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। C इक्वल टू Q अपॉन B यूनिट फेराड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बच्चा मुस्कुराया, उसके दिमाग में फॉर्मूला आया C इक्वल टू एफ नॉट ए अपॉन डी। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्वेश्चन 3, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, सबको याद आया U इक्वल्स टू 1/2 CV का होल स्क्वायर। U इक्वल्स टू 1/2 QB। U इक्वल टू Q स्क्वायर 2C। कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, एक बच्चा बोला मन ही मन, सीरीज में कम पैरेलल में ज्यादा। फाइनल इमोशनल मोमेंट, पेपर खत्म, बच्चे बाहर आए, एक बोला सर नहीं होते तो आज ये चैप्टर नहीं आता। दूसरा बोला सर निकाल दिए गए लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं गया। तो हमने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी पर चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड V इक्वल टू के क्यू आर इक्विपोटेंस सरफेस, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एंडिंग लाइन, टीचर जा सकता है, बोर्ड बदल सकता है, लेकिन जो फिजिक्स दिल में बैठ जाए वो कभी नहीं जाती। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो।